कभी कभी रात को मैं उठ के बैठ जाता हूं, अभी भी मुझे यकीन नहीं आता कि अरशद शरीफ को इन्होंने मार दिया। तनकीद की इजाजत है, गुफ्तगू की इजाजत है, किसी को मारने की इजाजत नहीं है। हामिद मीर को अगर कोई गोलियां मारता है तो गलत है। तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई ताकतवर नहीं है अगर इस मुल्क का सहाफी मुत्तहिद हो जाए तो। यहां पर सेंटोरस एक बहुत बड़ा मॉल है, उसको शहबाज शरीफ साहब ने बंद करवा दिया। एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन क्योंकि सरदार तनवीर जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो पीटीआई के साथ हैं, तो उन्होंने उसको बंद करवा दिया। ताजर शहर के, जिनका भले किसी भी जमात से ताल्लुक था, उन्होंने कहा कि ये रेड लाइन क्रॉस कर दी हुकूमत। वो यहां पर आए और बैठ गए, उन्होंने तजारती मराकज बंद कर दिए और ये कहा कि जब तक ये सेंटोरस नहीं खुलेगा हम नहीं जाएंगे। सेंटोरस रात को खुल गया। इसके अलावा हम देखते हैं किसान आए, बैठे कुछ दिन, लेकिन अपने मुतालबात मनवा के गए। डॉक्टर्स आए, टीचर्स आए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने हक के लिए मुन्नू भाई की एक बड़ी खूबसूरत एक उनकी लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूं, पंजाबी की है कि जीवन लई मरना पैंदा है। अगर हम अपने इख्तलाफात खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, अगर हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, तो ये जितने मर्जी आप मैपिंग कर लें, जितने मर्जी सेमिनार कर लें, हर दौर में एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट होगा जो ये बर्दाश्त करता रहेगा, मारपीट करता रहेगा, चीखता रहेगा, दूसरों को कहता रहेगा कि ये तुम्हारे साथ हो सकता है, और फिर होगा उनके साथ भी। ये साइकिल चलता रहेगा, क्योंकि ये जो हमारे अंदर डिवीजन क्रिएट की गई है वो बाय पर्पस है और उसका मकसद ही ये है। तो मैं अपने जो कायदीन है, ये बड़ी अच्छी कोशिश है, बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, मैंने देखी। मैं सिर्फ एक बात जिस पे फोकस चाहूंगा कि आप करें। देखिए, तनकीद अगर कोई करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज अगर किसी ने ट्वीट किए हैं इस इवेंट के बारे में तो वेलकम, ट्वीट का जवाब ट्वीट से दें। ये जो वर्ड ट्रोलिंग है ना सोसाइटीज में, देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन, हम कहते हैं कि आप एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू देयर थॉट्स। अगर एक आदमी समझता है कि समी इब्राहिम गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, इस इशू पे गलत बात कर रहा है, मोर देन वेलकम। अगर उसने हम क्या करते हैं सहाफी, सियासतदानों की करप्शन के बारे में बहुत सारे हमारे पास सबूत नहीं होते, हम पूरे के पूरे प्रोग्राम कर देते हैं, तो फिर उनका गुस्सा फिर हम पर जायज है। हम पर कोई अगर ट्वीट हो जाए तो हम कहते हैं ओह ये तो हम तो बड़ी को मुकद्दस चीज है। नो, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। बयानिए का जवाब बयानिए से। मुझे जियो की बहुत सारी चीजों से अगर इख्तलाफ है तो मैं अपने प्रोग्राम में करूंगा, लेकिन अगर किसी ने जियो को बंद करने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले खड़ा होऊंगा आके वहां पर कि आप जियो को बंद नहीं कर सकते। किसी को भी, हामिद मीर को अगर कोई गोलियां मारता है तो गलत है, इसकी हमें मुजम्मत करनी है। ना सिर्फ मुजम्मत बल्कि इंश्योर करना है कि आइंदा यह काम ना हो। तनकीद की इजाजत है, गुफ्तगू की इजाजत है, किसी को मारने की इजाजत नहीं है, किसी को बंद करने की इजाजत नहीं है। और मैं ये समझता हूं बड़े खुले दिल से हमें यह करना चाहिए। हमारे कायदीन ये बिल्कुल बिठाएं जो वो लोग हैं जो आपस में डिवाइडेड हैं, और उसमें जैसे बड़े बड़े जुर्म लोग एक दूसरे के माफ कर देते हैं। अगर हमें वायलेंस से बचना है और जो जिस तरीके से हमें ये इस्तेमाल करते हैं उससे निकलना है, तो भट्ट साहब, इमरान रियाज साहब, जमीर साहब, अनवर रजा साहब, शिफा साहबा, आपको अपने ही कुलीग्स के साथ बैठ के सेशन करने होंगे, और जहां पर हमसे गलती हुई, जिससे गलती हुई, हमें उसको मानना होगा। और एक एजेंडा, एक पॉइंट एजेंडा, कि ये जो फिजिकल वायलेंस है, ये जो टॉर्चर है, मैं मिसाल हूं, मैं पीएफयूजे का और हमारे सहाफियों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। जब एफआईए ने मेरे खिलाफ सारा कुछ किया तो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि जर्नलिस्टों की तंजीम के बगैर आप नहीं पकड़ सकते। एफआईए पकड़ना चाहती थी, एफआईए मुझे उठाना चाहती थी, मैं वहां पर गया, उन्होंने मुझसे कहा कि ये फोन भी हम आपको लेंगे आपका। मैंने कहा तुम्हारा बाप भी ये फोन नहीं ले सकता। क्यों कहा, ये किस लिए कह सका? ये सारे सहाफी, ये सारी यूनियंस मेरे साथ खड़ी। तो ये हमें मैं इनका शुक्रगुजार हूं, अपने इन कायदीन का। बहुत सारी तनकीद हो सकती है, थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, खत्म करता हूं, लेकिन मैं इसी चीज पे एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि खुदा के लिए अपने इख्तिलाफ खत्म करें सिर्फ इस चीज पर। रेड लाइन आज अरशद शरीफ नहीं है,
3 साल ये ज़मीर हैदर जानता, मैं उसके सामने कमरे में बैठता था, रोजाना हम बात करते थे। कभी कभी रात को मैं उठ के बैठ जाता हूं, अभी भी मुझे यकीन नहीं आता कि अरशद शरीफ को इन्होंने मार दिया। वो मारा इसलिए गया, शहादत उसकी इसलिए हो गई कि हम लोग डिवाइडेड थे। अगर हम डिवाइडेड ना होते तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई ताकतवर नहीं है अगर इस मुल्क का सहाफी मुत्तहिद हो जाए तो इस रेड लाइन पे कोई कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू। हमें ये इस्तेमाल करते हैं, उससे निकलना है। तो भट्ट साहब, इमरान रियाज साहब, जमीर साहब, अनवर रजा साहब, शिफा साहबा, आपको अपने ही कुलीग्स के साथ बैठ के सेशन करने होंगे और जहां पर हमसे गलती हुई, जिससे गलती हुई, हमें उसको मानना होगा। और एक एजेंडा, एक पॉइंट एजेंडा, कि ये जो फिजिकल वायलेंस है, ये जो टॉर्चर है, मैं मिसाल हूं, मैं PFUJ का और हमारे सहाफियों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। जब FIA ने मेरे खिलाफ सारा कुछ किया तो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि जर्नलिस्टों की तंजीम के बगैर आप नहीं पकड़ सकते। FIA पकड़ना चाहती थी, FIA मुझे उठाना चाहती थी, मैं वहां पर गया, उन्होंने मुझसे कहा कि ये फोन भी हम आपको लेंगे आपका। मैंने कहा तुम्हारा बाप भी ये फोन नहीं ले सकता। क्यों कहा, ये किस लिए कह सका? ये सारे सहाफी, ये सारी यूनियंस मेरे साथ खड़ी। तो ये हमें ये मैं इनका शुक्रगुजार हूं, अपने इन कायदीन का। बहुत सारी तनकीद हो सकती है, थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, खत्म करता हूं, लेकिन मैं इसी चीज पे एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि खुदा के लिए अपने इख्तिलाफ खत्म करें सिर्फ इस चीज पर। रेड लाइन आज अरशद शरीफ नहीं है। 3 साल ये ज़मीर हैदर जानता, मैं उसके सामने कमरे में बैठता था, रोजाना हम बात करते थे। कभी कभी रात को मैं उठ के बैठ जाता हूं, अभी भी मुझे यकीन नहीं आता कि अरशद शरीफ को इन्होंने मार दिया। वो मारा इसलिए गया, शहादत उसकी इसलिए हो गई कि हम लोग डिवाइडेड थे। अगर हम डिवाइडेड ना होते तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई ताकतवर नहीं। पाकिस्तान में सेंसरशिप की अपनी ही एक गेम है। सेंसरशिप है लेकिन नहीं भी है। आप बता सकते हैं, लंदन में एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि अरशद शरीफ शहीद का कत्ल नवाज शरीफ ने किया है। आप बता सकते हैं, आप उसको दिखा सकते हैं, आप उस पर प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन अरशद शरीफ की वालदा FIR दर्ज करवाने के लिए निकले और चंद ताकतवर हलकों के नाम ले और कहे कि ये मेरे बेटे के मुलजिम हैं मेरी दानिश में, आप मीडिया में नहीं दिखा सकते, आप नहीं बता सकते। ये है सेंसरशिप। ये हम पर वायलेंस हो इसलिए जाता है कि हमारे अंदर डिवीजन बड़ी स्ट्रांग है। ये हम सारे जो अभी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हमें ये पता है कि इस गुफ्तगू का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हमारे जो डिवीजन है वो वैसी रहेगी। आप ये देखें, मैं 2 मिसालें दूंगा। यहाँ पर सेंटोरस एक बहुत बड़ा मॉल है, उसको शहबाज शरीफ साहब ने बंद करवा दिया। एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन क्योंकि सरदार तनवीर जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो PTI के साथ हैं, तो उन्होंने उसको बंद करवा दिया। ताजर शहर के, जिनका भले किसी भी जमात से ताल्लुक था, उन्होंने कहा कि ये रेड लाइन क्रॉस कर दी है हुकूमत। वो यहाँ पर आए और बैठ गए, उन्होंने तिजारती मराकज़ बंद कर दिए और ये कहा कि जब तक ये सेंटोरस नहीं खुलेगा हम नहीं जाएंगे। सेंटोरस रात को खुल गया। इसके अलावा हम देखते हैं किसान आए, बैठे कुछ दिन, लेकिन अपने मुतालबात मनवा के गए। डॉक्टर्स आए, टीचर्स आए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने हक के लिए मुन्नू भाई की एक बड़ी खूबसूरत एक उनकी लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूं, पंजाबी की है कि जीउण लई मरना पैंदा है। अगर हम अपने इख्तलाफात खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, अगर हमारे अंदर यूनिटी नहीं